हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चुनते हैं कुछ कार्ड्स फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। ठीक है, तो हम चुनते हैं लगभग 4 कार्ड्स, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखते हैं 1 बाय 1 हमें क्या कार्ड मिलते हैं। पहला कार्ड मिला है डोर टू रोमांस। सेकेंड कार्ड मिला है हॉस्टिलिटीज। थर्ड कार्ड मिला है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। एंड फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर हम इन चारों कार्ड्स को देखते हैं तो कुछ समझ सकते हैं कि ये पर्सन, देखो, आपके साथ जो अपना बिहेवियर है, व्यवहार है, वो और अच्छा करना चाहता है। ठीक है, उसके हिसाब से शायद वो थोड़ा ज़्यादती कर रहा है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि पर्सन पहले जैसा रोमांस नहीं कर रहा है, या फिर आजकल अपने में ही गुमसुम रहता है, बिज़ी रहता है, या फिर मान लो वो अपने जो दिन भर के काम है उसी में बिज़ी रहता है, तो ये पर्सन को लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मुझे जो रोमांस की चाबी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मे बी उनके दिल दिमाग में ये प्लान बहुत दिन से था, लेकिन शायद वो इस प्लान को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे कि भाई हम कहीं पे टूर पे जाएंगे, ट्रैवलिंग पे जाएंगे, या फिर आपको एक अच्छा सा सरप्राइज़ देंगे, या फिर कि भाई आपके मन में जो इनकी पहले जैसी छवि है वही आपके सामने वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद अपने ही बोझ तले दब गया था एंड बाकी कामों में ये बिज़ी हो गया था, तो शायद वो आपके लिए वो समय नहीं निकाल पाया था। ठीक है, अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज हमें मिला है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। देखो, ये चाहते हैं कि भाई आप दोनों का जो विश्वास है वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इनका पूरा विश्वास है कि भाई अगर एक बार आपका विश्वास कमज़ोर हुआ तो कोई भी या फिर छोटी सी बात भी आपके रिश्ते में अनबन बन सकती है, और यही बात वो नहीं चाहते। ठीक है, वो सिंपल चाहते हैं कि भाई जो हमारा रिश्ता पहले से अच्छा है एंड जिसको हमने अब तक कायम किया है, ये उसी को हम कायम करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, उनको ये भी समझ में आया कि कई बार ये पर्सन अपने आप ही डिसीजन लेता है या फिर आपको बाद में बताता है कि मैंने डिसीजन ले लिया। वो किसी भी बात का हो सकता है, गोल्ड से कनेक्टेड या फिर घर से कनेक्टेड, बिल्स भरना ना भरना, एकदम से बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेना, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये पर्सन शायद खुद ही करता है और आपको बाद में बताता है। तो इस पर्सन को लगा कि नहीं, अब या ये शायद ठीक नहीं है। हाल ही में अगर आपने इनसे कुछ बातचीत की थी या फिर उनको कुछ बातचीत ऐसी सुनाई दी थी कि आप उनके इस व्यवहार से नाखुश हैं कि वो बिना बताए, आपको बिना बताए वो अपने आप डिसीजन लेते हैं, तो ये पर्सन अब उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, देखो, उसके पीछे एक रीज़न भी है जो कि है हॉस्टिलिटीज। देखो, ये पर्सन नहीं चाहता कि आप दोनों का जो समन्वय है वो किसी भी कारण बिगड़ जाए। ठीक है, आप दोनों का जो रिश्ता है वो कायम रखना चाहिए, एंड इसके लिए जो भी कोशिश करनी पड़े ये पर्सन 100% करना चाहता है। ठीक है, हाँ, इनको लगता है कि शायद इनका व्यवहार जो है वो आपके हिसाब से 100% राइट ना हो, या फिर आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपको बार बार बोलता क्यों नहीं, या फिर आजकल वो अपने प्रॉमिस नहीं निभाता है। तो हाँ, इसके ऊपर ये पर्सन डेफिनेटली काम करना चाहता है। ओके, हमें जो कार्ड मिला है वो है कम्युनिटी, और ये पर्सन देखो
बाकी लोगों को भी जब देखता है, जैसे कि मान लो अगर हाल ही में उसने कोई फंक्शन अटेंड किया है या फिर कहीं पे उसने लोगों का ग्रुप देखा है, तो वहाँ पे उसने देखा कि बहुत से लोग इकट्ठा मिलके एंजॉय करते हैं और शायद बहुत दिन हो गए जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पसंद के लोगों के साथ कहीं पे बाहर गए, आउटिंग की एंड थोड़ा सा फ़न किया। तो ये पर्सन इस बात को भी ध्यान में रख रहा है कि भाई आपकी भी कुछ विशेष होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी और उसके हिसाब से इस पर्सन ने व्यवहार करना चाहिए। हर बार जो वो कहेगा वही सच है, ये कहना नाइंसाफ़ी होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो सोच में ज़रूर डूबा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये टैरो, देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, देखते हैं कि भाई हमें आज क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो 2 कार्ड्स तो मिल गए, ठीक है, और कुछ कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, ओके, आ गए थे कार्ड्स, फिर से चले गए। यहाँ पे एनर्जी जो है वो ऐसी होती रहती है। ओके चलो, तो कुछ कार्ड्स में मिले हैं। सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है थंडरबोल्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे मिला है न्यू विजन। ठीक है, आई थिंक आपको एक कार्ड्स दिख रहे होंगे। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि मे बी समय आ चुका है जहाँ पे इस पर्सन ने आपके साथ जो अपना व्यवहार है उसको परखना चाहिए। ठीक है, मैं करूँ वही सही और तुम करो वो गलत, ये बात अब नहीं चलेगी। ठीक है, हो सकता है कि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शुरुआत हो चुकी है जहाँ पे आंधी तूफान आ सकता है ना। मतलब अगर ये पहले से ही जान जाए तो रिश्ता बिगड़ने से पहले या फिर आपका ख्याल बिगड़ने से पहले ये पर्सन सब कुछ सुधार सकता है। ठीक है, अब शायद किसी के रिश्ते में थोड़ी सी देरी हो गई है, कुछ लोगों को लग रहा है कि मे बी देरी पहले ही हो चुकी है और कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई देरी हो सकती है, तो बेटर है कि हम अभी कोई डिसीजन ले या फिर अभी तुरंत कोई एक्शन ले। ठीक है, जहाँ पे हम मिले हैं यहाँ पे न्यू विजन, ये पर्सन को लग रहा है कि भाई हमें एक नया तरीका अपनाना होगा या फिर नई सोच जो है उसको हासिल करनी होगी। ठीक है, मतलब कि भाई इस पर्सन का जो व्यवहार है उसमें इस व्यक्ति को खुद ही बदलाव करना होगा। अब तक शायद वो यही समझ रहा था कि भाई जो मैं कर रहा हूँ हालात के हिसाब से वही सही है, बट हो सकता है कि वो हालात के हिसाब से थोड़ा ठीक हो बट आपके विचारधारा के हिसाब से सही ना हो, है ना। वैसे भी जिस तरह से हम हालात को देखते हैं वो अलग अलग दिखता है भाई, जैसे कि आपके हिसाब से हालात अलग हो सकते हैं, इनके हिसाब से हालात अलग हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा सोच में डूबा है। नेक्स्ट में मिला है यहाँ पे एडवेंचर, हमें मिला है पॉसिबिलिटीज़, हमें मिला है द बर्डन एंड हमें मिला है द मैच्योरिटी। ठीक है, तो अगर हम इन कार्ड्स को देखते हैं तो एक क्लियर कट अंदेशा हमें नज़र आता है। देखिए, व्यक्ति अब पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान दे रहा है कि भाई इस रिश्ते में हमें और क्या क्या हासिल हो सकता है, या फिर अभी अगर मैंने ऐसा ही रवैया रखा और कुछ भी नहीं बदला, ना तो आप बदले ना तो मैं बदला, तो उससे क्या होगा। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, शक्यताएं हैं, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई क्या होगा, मतलब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसके ऊपर ये पर्सन थोड़ा सा काम कर रहे हैं। फिर चाहे अकेले बैठ के सोच में डूबे हैं या फिर बस आंखें बंद करके कोई गाना सुनते हुए सोच में डूबे हैं, या फिर कहीं पे रात के वक्त थोड़ा सा चले और फिर अभी मन में बहुत कुछ उनके चल रहा है। देखो, ये पर्सन को लग रहा है कि मे बी उन्होंने हालात के हिसाब से आपके ऊपर भी बहुत सारा बोझ डाला है। ठीक है, एंड शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, शायद उनको लग रहा था कि मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि जब हम कपल बन जाते हैं या फिर जब हम किसी के साथ साठगांठ बांध देते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर भी दायित्व आ ही जाता है। ठीक है, तो मान लो अगर इस व्यक्ति ने 70% बर्डन उठाया है तो 30% बोझ आपको भी उठाना पड़ा होगा। ठीक है, अब ऐसे में जब ये पर्सन उस हिसाब से देखता है कि भाई पहले आप कैसे थे और अब मैंने आपके ऊपर बोझ डाला है, तो हालात बदल जाते हैं, हालात का जायज़ा बदल जाता है और इनकी सोच भी तुरंत बदल जाती है। ठीक है, इनको अब लग रहा है कि भाई अभी मुझे जो करनी चाहिए वो है
अपनी सोच में एक मैच्योरिटी लानी चाहिए, अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। शायद ये पर्सन जो है वो सिर्फ एक तरफा सोच रहे थे या फिर अपनी सोच थोड़ी सी इमैच्योर रख रहे थे कि मैं ही सब कुछ हैंडल करूँगा, लेकिन जब हम मैच्योरली देखते हैं तो रिश्ते की नज़ाकत को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आप यूँ समझ सकते हैं कि रिश्ता एक छोटे से पौधे जैसा है। अगर हम उसको सही तरीके से सींचते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वैसा नहीं रहा तो फिर क्या होगा? अगर थोड़ी भी चीज़ ज़्यादा हो गई, ज़्यादा पानी हो गया या फिर धूप बहुत ज़्यादा हो गई, तेज़ धूप मिल गई तो चीज़ें बिगड़ सकती है ना? तो ये पर्सन अब मे बी आपके साथ एक नया एडवेंचर शुरू करना चाहता है, जो आपको फ़न, मस्ती चाहिए और जिसको शायद ये पर्सन भी कहीं न कहीं मिस कर रहा था। ये खुद आपके साथ मिलके उस चीज़ों का अनुभव करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल तो यही बात यहाँ पे नज़र आ रही है, बाकी तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।